हाँ देखो, नेक्स्ट वाला सवाल है, इसको सोल्व करो। कैसा सवाल सोल्व होगा, पहले इसकी हिंदी समझो। अगर तुम्हारी हिंदी समझ में आ जाती है तो आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा वो समझो। देखो, क्वेश्चन ये है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसमें कोई रोहन है, रोहन नाम का लड़का है, उसकी जो माँ है उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष के बाद में, 3 साल के बाद में 360 गुना हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगी उनकी उम्र, गुणा करके 3 साल के बाद में। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान का मतलब होता है इस टाइम में रोहन कितने साल का है। पहला इसको मानना पड़ेगा कि रोहन कितने साल का वर्तमान में। तो तुम क्या लिखोगे, वो देखो यहाँ पे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु हम मानेंगे इसकी x वर्ष। इस टाइम ये x वर्ष का है। अब निकालेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु। इसकी जो माँ की वर्तमान आयु है, सवाल में बोला गया है कि जो रोहन की माँ है ये इस रोहन से 26 साल बड़ी है। तो तुम लिखोगे x प्लस के 26, x प्लस के 26 वर्ष। अब यहां से कंडीशन चेंज होती है। कंडीशन में क्या बोला गया है कि अब से 3 वर्ष के पश्चात, तो तुम लिखोगे 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, 3 वर्ष के पश्चात रोहन की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारे पास x प्लस के 3, क्योंकि 3 साल इसमें जुड़ जाएंगे। जहां पर कहते हैं पश्चात मतलब बाद में, तो जुड़ेंगे वो। 3 वर्ष के पश्चात है तो x प्लस के 3, 5 वर्ष के पश्चात है तो x प्लस के 5 हो जाता। अब आगे लिखें, रोहन की माँ की आयु लिखेंगे अब 3 वर्ष के पश्चात, वो भी यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष के पश्चात, पश्चात मतलब बाद भी होता, बाद भी लिख सकते हैं। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की जो माँ की आयु है 3 साल के बाद में, पहले कितनी थी, x प्लस के 26 थी, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 29। 26 में 3 जोड़ दोगे 29 वर्ष हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x प्लस के 29। अब कर दो प्रश्नानुसार। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। जैसे जैसे सवाल में पूछा गया है वैसे वैसे कर दो। कह रहा है कि 3 साल के बाद में इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल कर दें इसका, मतलब x प्लस 3 की गुणा तुम करोगे x प्लस के 29 से। सवाल में ये तो बोला है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इस टाइम की जो उम्र है वो निकालनी है। देखो कैसे निकलेगी। पहले पद से पहले ही गुणा करेंगे, मतलब x से x ही करेंगे तो x स्क्वायर चढ़ जाएगा, गुणा में घात जुड़ती हैं, ठीक। अब इससे करें इस वाले की 29 से करते हैं x की, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 29x, प्लस का 29x क्यों आया है, क्योंकि प्लस से प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस 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 होता है, तो 29x आ गया है। अब 3 से x कर दें तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3 से 29 की कर दें, 29 का 29, 29 58, 29 या 87 हो जाएगा, तो 87 लिख दें। बराबर कौन है, 360, ठीक। आगे सोल्व कर दो। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो। देखो x x के मान आपस में जुड़ जाते हैं, सारा बताया बेसिक में। 29x और 3x कितने x हो गए, 32x हो गए हैं। प्लस का कौन है, 87 है। बाहर किसका, प्लस का, अंदर किसका हो जाएगा, माइनस का 360, बराबर कौन हो गया, 0 हो गया। आगे सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस 32x ऐसे लिखो। अब देखो 87 में से 360 निकालने, कितना बचेगा, कितना, माइनस का 200, माइनस का 273 बच जाएगा। 87 में से 360 निकालेंगे, माइनस के 273 बच जाएगा। उल्टा घटा दो, 360 में से 87 निकालेंगे तो 273 बचेगा, ठीक। माइनस के ज्यादा लग रहे हैं तो माइनस लगा दो, ठीक। उल्टा इस तरीके से घटा सकते हो। अब क्या करना, तुम्हें फैक्टर करने। ये द्विघात समीकरण बन गए तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 32 माइनस के 273, क्या बन गए, द्विघात समीकरण।
273 के ऐसे फैक्टर लेकर आने हैं जो माइनस करके कितना आ जाए, 32 आ जाए। तो करो सोल्व आगे, इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं इसके। हाँ इसके फैक्टर निकालो। देखो अब कैसे फैक्टर निकालोगे, यहाँ पे 273 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो सोल्व करो इसको, कैसे करोगे देखो, यहां पर अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के, अगर तुम इसमें से 39 में से 7 घटा दो कितना बचेगा, 32। अगर तुम 39 में से 7 निकाल दोगे तो 32 बच जाएगा, बचेगा। अगर 39 से 7 की गुणा कर दोगे तो 273 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर मिल गए इसके 39 माइनस के 7, क्योंकि जब 39 से 7 की गुणा करोगे 273 आ जाएगा, 39 में 7 घटाओगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुणा करके लास्ट वाली आनी चाहिए और घटा के बीच वाली आनी चाहिए। तो घटा के आ जाएगी तुम्हारे पास 32x। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से फैक्टर बना सकते हो। देखो इसकी 273 के फैक्टर बना दो इस तरीके से। अगर किसी से फैक्टर नहीं आते निकल गए, ऐसे देखो 3 से काट लो, 3 नम 27, 3 का ना 3, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 का ना 7, ऐसा हो जाएगा। देखो 13 तिया 39 और माइनस के 7 आ गए फैक्टर, 13 तिया 39 माइनस के 7, ऐसे बन जाते हैं फैक्टर। ठीक, आगे सोल्व करो। एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, ऐसे लिखो, ऐसे लिखा। अब आगे देखो 39 से x की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 39x आ जाएगा, 39x आ जाएगा। आगे सोल्व करो, देखो प्लस माइनस माइनस 7 से x करोगे क्या होगा, 7x, वो भी किसका आएगा, माइनस का, और प्लस का माइनस का ही है, माइनस का कौन है 273, बराबर कौन है 0। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो। अब इसमें कॉमन खींच के ले लो, देखो यहां से तुम कॉमन खींच सकते हो। कॉमन क्या खींचेगा, देखो x कॉमन खींच जाएगा, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा 39, यहां से तुम 7 कॉमन ले लो, यहां से बचा x, ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, इस ब्रैकेट की वजह से करें। यहां से बचा x, यहां से देखो ये काटेगा कितनी बार, 39 बार, कितनी बार 39 बार। अब ये प्लस कैसा गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना ये। अब आगे सोल्व कर दो। देखो ये अगर मान एक जैसे आ जाते हैं तो सवाल होता है सही, नहीं तो गलत होता है। तो एक बार ब्रैकेट वाला मान लिख लो, मतलब इसे लिख लो या इसे लिख लो, बात तो एक ही है। और एक बार तो बाहर खींचा, यहां से खींचा x, यहां से खींचा कितना 7, ये खींचा है। अब आगे सोल्व करो, x प्लस का कितना है 39 है, बराबर लिखोगे 0, अंदर प्लस का 39 है, बाहर जाके तो एक तो तुम्हारा माइनस में आ रहा है। बताओ माइनस में कभी उम्र हो सकती है किसी की, तो प्लस वाला आंसर होता है इसका मतलब। x माइनस के 7 बराबर कौन है 0, तो अंदर माइनस का बाहर जाएगा प्लस का, तो मतलब जो इसकी उम्र आई है किसकी, रोहन की, वो 7 साल आई है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे रोहन की वर्तमान आयु, लास्ट में हिंदी में क्या लिखोगे, रोहन की वर्तमान आयु। तुम लिखो क्या, रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की जो वर्तमान आयु है इस टाइम, जो हमारा रोहन की जो आयु है x बराबर कितनी है, 7 वर्ष है। अब इसकी माँ की आयु निकालनी है। हाँ, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। अब रोहन की माँ, देखो इसकी माँ की आयु क्या निकल के आएगी, कितनी है, x प्लस के 26 है, x प्लस के 26, x का मान कितना आया 7, तो 7 रख दो यहाँ पे, प्लस का कौन है 26। अब 26 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 33, 33 वर्ष, 33 वर्ष। यही क्या है इसका आंसर है, वो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट वाला सवाल है, इसको सोल्व करो ध्यान से। कैसे करोगे सोल्व, क्वेश्चन है कि इसकी हिंदी समझो पहले। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है आधार से भी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। अब तुम्हें इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो समकोण त्रिभुज कैसे बनाओगे, समकोण त्रिभुज कैसे बनाओगे वो देखो। समकोण त्रिभुज बनाओ एक। अब इसके मान रख दो,
ये ए पॉइंट है इसका, ये बी है और ये सी है। अब समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, ये वाली जो भुजा है नीचे, ये आधार है। 90 डिग्री पे ये थीटा के सामने लंब होती है, थीटा होगा यहाँ पे, और थीटा के सामने ये क्या है? लंब है जो ए बी है। और ए सी क्या मेरे पास कर्ण है इसमें त्रिभुज के अंदर। अब सारे मान इसमें से देख के लगाओ ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो, अगर इसका मान लो आधार कितना है? x है। आधार क्या है? x है। इसके आधार से इसकी जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर कम है। x में से 7 सेंटीमीटर कम करो तो क्या होगा? x माइनस के 7। अरे कम करना माइनस होता है ना, तो क्या होगा? x माइनस के 7। कर्ण कितना है इसका? 13। कितना है? 13 सेंटीमीटर में चल जाए सारा कुछ। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। ऐसी कंडीशन को सोल्व करने के लिए तुमने क्या बताया था? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक आती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, आंसर आ जाएगा। अब पहले इसकी हिंदी लिखो। हिंदी कैसे लिखोगे वो सुनो। तुम लिखोगे माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार, इसमें हमने आधार मान लिया है कौन? BC। कौन है? BC। और BC कितना है? x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लगाओ। और इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है? त्रिभुज की ऊंचाई है AB। कौन है? AB। और AB कितनी है? x माइनस के 7। x माइनस के 7 सेंटीमीटर। कर्ण लिखो इसका। त्रिभुज का जो कर्ण है मेरे पास AC। ये कौन है? A और ये है C। तो क्या हो जाएगा? कर्ण AC। और AC का जो मान है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों मान हमने लिख लिए हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ। तुम लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो लगा दो। देखो, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, हाँ, प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? आधार का वर्ग। अब इसके मान लगा दो। देखो, कर्ण कौन है? कर्ण है AC। कौन है? AC। तो यहाँ पे AC लिख दो, AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कौन है? लंब कौन है? AB। तो AB का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कौन है? BC। तो क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके मान लगा दें। AC की जगह AC का मान लगा दो, कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, देखो AC क्या है? ये 13 है, सेंटीमीटर में है। तो AC का मान लगा दे, कितना? 13 बराबर। AB का मान कितना है? AB का मान है x माइनस के 7। x माइनस के 7, इसका भी होल स्क्वायर चल लिया है। BC का मान कौन है? x है। तो x का स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखो 13 का वर्ग कितना हो गया? 169 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये a है और ये b है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेसिक में काफी खोला, तो क्या होगा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b का मान कितना है यहाँ पे? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a की जगह कौन है? x और b की जगह कौन है? 7। तो 2 से जब x करोगे 2x, अब 2x से 7 की गुणा करोगे तो 7 दूनी 14x हो जाएगा। तो हो गया 14x। आया समझ में? देखो, a स्क्वायर, a की जगह कौन है? x, तो x का स्क्वायर हो गया। b की जगह कौन है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 माइनस के 2ab। देखो, माइनस के 2ab। a की जगह कौन है? x, b की जगह कौन है? 7, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा ना, इस वजह से लिखा 14x। माइनस के 2ab फॉर्मूले का होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्लस कौन है? एक्स स्क्वायर। कौन है? एक्स स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इसको। अब बेसिक है, संख्या उठाकर एक तरफ बुझा दो। देखो, इधर प्लस का 49 है, इधर खींच के माइनस का। भाई संख्या उठा के एक तरफ भेजते हैं। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो ये हो गया। मतलब
एक्स स्क्वायर ऐसे जुड़ जाते हैं आपस में, और यहां से कौन बचा, माइनस के 14x, माइनस के 14x। आगे सोल्व कर दो, देखो 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, और माइनस के कौन है, 14x है। अब ध्यान से देखें, 169 में से 49 निकालने कितने बचेंगे, 120। कितने बचेंगे, 120। और 120 किसके बचे, ये प्लस के, बराबर में तो ये देखो 2x माइनस के 14x, ये मैंने ऐसे लिखा। 169 में से 49 निकालोगे 120 बचा, 120 इधर लिख लो बराबर में, इधर लिख लो, बात तो एक ही है। अब अंदर खींच लो इसको, 2x स्क्वायर को ऐसे लिखो, माइनस के कितना है, 14x है, बाहर किसका, प्लस का 120, अंदर खींच लो, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 120। अब ध्यान से देखें, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन खींचेगा, यहाँ से 2 कॉमन खींच जाएगा, तो 2 कॉमन खींचा, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14x, 7 बार काटेगा, 2 से काटो 60 बार काटेगा, 2 छक्का 12, 0 ऐसे ही। अब बताओ, ये 2 जो है इस 0 के नीचे जाकर खत्म, मतलब जो तुम्हारे पास समीकरण बची है, वो जो समीकरण बची है, वो समीकरण ये बची है, क्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है, 7x, माइनस के कौन है, 60, माइनस के 60। अब सवाल ये है कि 60 के यहाँ से फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 7, 12 पंजे 60, 12 में से 5 निकालोगे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ऐसा होगा, और 12 पंजे 60 गुणा करके आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिखो माइनस, यहाँ पे लिख दो 12 माइनस के 5, और इंटू में एक्स माइनस के 60। जिससे फैक्टर नहीं आते इसको कमाएगा, समझ में, ध्यान से देखिए। देखो 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7। तो 12 में से 5 निकालोगे 7 ही तो बचेगा, तो ये तुम्हारे मिल गए फैक्टर। देखो 12 से x गुणा करो क्या होगा, 12x, माइनस माइनस कर देगा प्लस, और 5 से x करोगे 5x, इधर कौन है तुम्हारे पास 60, बराबर कौन है 0। यहाँ से कॉमन खिंच जाएगा x, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा 12, यहाँ से खींचो, देखो 5 आ गया कॉमन, यहाँ से बचा x, 5 से इसको काट दो, 12 बार कटेगा, ठीक। अब तुम्हारे पास एक ये ब्रैकेट वाला लिख लो, अंदर ब्रैकेट वाला, और जो बाहर खींचा है x, इसको लिखो, और प्लस का कौन है 5। अब x माइनस के 12 बराबर 0, अंदर माइनस का, बाहर जाकर प्लस का, एक आंसर तो ये आया तुम्हारे पास। x प्लस के 5 बराबर कितना, 0, अंदर किसका, प्लस का, बाहर जाके माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 होगा, ठीक, माइनस का 5। अब ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज है, क्या त्रिभुज की दूरी माइनस में आ सकती है, प्लस में होती है, तो आंसर इसका करेक्ट वाला कौन सा होगा, 12। तो तुम लिखोगे त्रिभुज का आधार, लास्ट में हिंदी क्या लिखोगे वो सुनो, तुम लिखोगे त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का आधार बराबर, आधार कौन है, आधार कौन माना हमने x, और x का मान कितना आ चुका है 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया इसका आधार। ये जो आया, ये जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई निकाल दो, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई निकाल रहे हैं हम। ऊंचाई कौन है हमारे पास, x माइनस के 7, कौन है, x माइनस के 7, x का मान कौन आया 12, माइनस के 7 कितना बचा, 5 सेंटीमीटर, कितना बच रहा है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई आई है कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वह है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान दे रखा है इसमें, कर्ण का तो मान ऑलरेडी पहले से ही है। कर्ण कौन है हमारे पास, AC, और AC का मान कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये हिंदी चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में, नहीं तो इसका मेन आंसर जो है x बराबर कितना आ गया 12 आधार, और ऊंचाई कितनी आ गई 5 आ गई। ये हमें चाहिए था कि तुम्हें अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, एक भुजा तो पहले से दे रखी है, ये दोनों भुजाएं मुझे ज्ञात करनी थी, एक 12 और एक 5। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया है, और देखो कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ।